और चरण बंदन है। साथियों, आज इस मंच पर उपस्थित जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबको तहे दिल से नमस्कार है, चरण बंदन है। और साथ ही इस मंच के संचालक जीडी डावर सर को भी नमस्कार है। साथ ही वनिता नायक मैम, दलजीत चालकी मैम नारी शक्ति के रूप में, साथ ही मंच में जितने भी विराजीन नारी शक्तियां हैं और जितने भी पार्टिसिपेंट हैं सबको नमस्कार है। मैं इस सिस्टम के माध्यम से मैं देख पाया हूं साथियों कि हम सभी कोई एक दूसरे को जानते हैं। हम जितना अधिक से अधिक हो सके अपना छोटे से शब्दों में परिचय देते हुए इस मंच के माध्यम से अपने बातों को आगे बढ़ाएं, है ना। क्योंकि कल डावर सर से हमारी थोड़ी सी बात हुई थी। वो बोल रहे थे कि सर हम सभी लोगों को नहीं सुन पाते हैं, सभी लोगों के छिपे हुए ज्ञान को हम अर्जन नहीं कर पाते हैं, हमारे सारे पार्टिसिपेंट अर्जन नहीं कर पाते हैं। तो राजेश सर कुछ उपाय किया जाए। हम बोले सर क्या उपाय करना है सर? ये जो हम सबों का जो नाम लेते हैं ना, सारे पार्टिसिपेंट का जो हम एक एक करके नाम लेते हैं, इस नाम को हम लोग सारे पार्टिसिपेंट से हम कह रहे हैं कि उस नाम को नहीं लेते हुए, सारे पार्टिसिपेंट का नाम लेते हुए, जो मुख्य अतिथि हैं, जो ग्रेट पर्सनालिटी हैं, जो सम्मान के लायक हैं, उनका नाम लेते हुए इस मंच को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। इससे क्या होगा साथियों, क्योंकि हम सबों को मिलकर रहना है और हम लोगों का काम है सीखना, है ना। अभी हमारे बीच बहुत ही जबरदस्त अंश ठाकुर सर, आपको भी सैल्यूट है, इस मंच से आपको नमस्कार है। आपने आज टीम भावना के बारे में हम सबों को बताया, है ना। टीम वर्क, कैसे टीम वर्क होता है। तो ये जो हम मंच पर बैठे हैं, ये हम अपनी जो ज्ञान का जो एक दूसरे को लेन देन कर रहे हैं, एक तालमेल बना रहे हैं इस मैदान में, इस मंच के मैदान में। तो हम लोगों को भी अपनी तालमेल बना करके हर एक व्यक्ति को बॉलिंग करने का मौका मिले, हर एक पार्टिसिपेंट को बैटिंग करने का मौका मिले, ताकि हर एक व्यक्ति इस मंच रूपी ग्राउंड से छक्का और चौका मारे, है ना। तो हम लोग अपने नाम में अपना समय नहीं व्यतीत करें, अपनी भावनाओं को अपनी नजरिया से लोगों तक पहुंचाएं, जो भी पार्टिसिपेंट बैठे हैं। इससे क्या होगा कि हमारा ये जो बहुमूल्य समय, जो टाइम इज मनी जो हम कहते हैं ना, ये हमारा बहुमूल्य समय, अगर हम एक एक सेकंड भी अगर हम, या 5-5 सेकंड भी अगर हम सभी पार्टिसिपेंट का सम्मान करने में या नाम लेने में अगर मेरा चला जाता है, तो हमारा 45 लोग बैठे हैं, है ना। तो 4 पंचे 20 और पंचों के 20, यानी 220 सेकंड हमारा ये व्यर्थ का चला जाता है। और टाइम सीमित है, हम 7:30 बजे तक ही हमको इस मीटिंग को वाइंड अप करना है। तो साथियों, टॉपिक कुछ और था, मैं कहीं और ले गया, लेकिन ये भी जरूरी था साथियों, हम सबों के बीच में ये रखना भी जरूरी था कि हम लोग इस चीज पर ध्यान रखें। और साथियों, आज जो हमारे बीच टीम वर्क के बारे में आज यंस ठाकुर ने बताया, बहुत ही जबरदस्त सर, आपको इस मंच के माध्यम से सैल्यूट सर। योजना बनाना बहुत ही जबरदस्त, और योजनाओं को निर्धारित करना कि मुझे क्या करना है ना। प्रोफेशनल रीजन, आपका कल्चर क्या होगा। नकल, डुप्लीकेशन करना है, टीम में ये सब सारी चीज होती है ना। इमोशनल रीजन, नकारात्मक सोच, सकारात्मक डिस्कस, है ना। नकारात्मक नजरिया, सकारात्मक सोच और सकारात्मक विचारधारा। साथियों, सबसे पहली बात क्या है ना कि हमें टीम कैसे बनेगा, हमारे पास सारा चीज का जो प्रावधान होता है ना साथियों,
सारी हर वस्तु, जो भी चीज होता है ना, वो आपके नजरिया पर ही डिपेंड होता है दोस्तों। यहाँ जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे हैं इस मंच पर, हमारे बड़े गार्जियन स्वरूप हमारे श्रीवास्तव सर, आपको भी चरण वंदन है सर। बहुत सारे डायनेमिक पर्सन बैठे हैं, सबों को चरण वंदन। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं सबों से, है ना, अगर आपके पास जादू की छड़ी हो और आपको बोला जाए कि आपके पास एक जादू की छड़ी, मैंने आपको एक ऐसा कुछ दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे टीम के प्रति, है ना? अगर आपके पास जादू की छड़ी हो और आपको केवल एक ऐसी चीज बदलनी हो जिससे आपको तरक्की मिल जाए, तो हम सारे पार्टिसिपेंट का जवाब क्या होगा? अपने मन में सोचिए, बोलने की आवश्यकता नहीं है ना? और साथ ही उत्पादकता और लाभ भी बढ़ जाए, तो आप किस चीज को बदलना चाहेंगे? अपने आप में सोचे सर, कि अगर आपके पास जादू की छड़ी हो और आपको केवल एक ही चीज बदलनी हो आपके पूरे शरीर में, जिससे आपको तरक्की मिल जाए, साथ ही उत्पाद भी बढ़ जाए, आपका बिजनेस भी करने का तरीका बढ़ जाए और लाभ भी बढ़ जाए, तो आप किस चीज को बदलना चाहेंगे साथियों? किस चीज को बदलना चाहेंगे? शायद बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, लेकिन मैं बता दूं कि साथियों, जो बहुत बुद्धिमान, जो बहुत कर्मठ होंगे ना, सबका जवाब होगा, क्या होगा? नजरिया बदलना चाहेंगे सर, नजरिया बदलना चाहेंगे। नजरिया बेहतर होने पर लोगों में टीम भावना बढ़ेगी। आपकी अपनी सोच, जब तक, आज जो अंश ठाकुर सर ने बोले ना, ये सोच, आपका नजरिया जब तक नहीं बदलेगा ना, तब तक ये टीम भावना आपके पास नहीं आएगा दोस्तों। टीम भावना आपके पास नहीं आएगा, है ना? हम केवल हाथ, पांव, आंख, कान, दिल और दिमाग ही नहीं, बल्कि एक संपूर्ण इंसान है, ये भी हमें सोचना होगा। और पूरे शरीर का एक पार्ट है। काम करने के लिए कहीं भी एक पूरा आदमी जाता है साथियों, पूरा आदमी जाता है। लेकिन मैं देख पाता हूं इस पर्ल वाइन के माध्यम से, बहुत लोग सिर्फ दिमाग को ही भेजते हैं, नजरिया को नहीं भेजते हैं, है ना? घर की परेशानी, हमारे कामकाज और कामकाज से जुड़ी परेशानी हमारी पारिवारिक जिंदगी पर असर डालता है। इसलिए हम सबों को नजरिया बदलना चाहिए। टीम भावना बनाने के लिए हमारा नजर को बदलना चाहिए, है ना साथियों? निजी पेशे से जुड़ी और सामाजिक समस्याएं एक दूसरे की लाजमी तौर पर असर डालता है दोस्तों। हमारा टीम के प्रति आपको अग्रसर होना होगा कि मेरा टीम क्या हो रहा है। कल मैं सारा दिन तपती धूप में ब्लॉक में था, लेकिन जितना गिलास पी रहा था ना, मैं उस समय प्रतिज्ञा ले रहा था कि हर गिलास का कीमत मैं 1100 वसूलूंगा, हर गिलास का कीमत मैं 1100 वसूलूंगा। आज धूप में मुझे तपा ले। मैं रात को 11 बजे लौटा साथियों, लेकिन 11 बजे तक लौटते लौटते ना, आप बिलीव नहीं करोगे, 7 अकाउंट खोल के मैं आया, है ना साथियों? तो ये मेरी नजरिया था कि मुझे इस धूप का फायदा लेना है, इस मंच का फायदा लेना है। बहुत सारे आदमी आपके साथ मार्केट में हैं, आपको तजुर्बा, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, ये सब सारा आपका नजरिया पर ही डिपेंड करता है ना साथियों? तहजीब, है ना, कभी नीचे से ऊपर की ओर नहीं जाती है, बल्कि वो हमेशा ऊपर से नीचे की ओर जाती है। और सकारात्मक सोच जो हमारे साथ होता है, जो हमें अगर सकारात्मक सोच पैदा अगर हो जाता है अगर, तो हमें क्या क्या होता है। आज जैसे अंश ठाकुर सर बता रहे थे
क्या बता रहे थे कि सकारात्मक सोच और सकारात्मक विचारधारा। साथियों, जैसे हमारे पास सकारात्मक सोच और सकारात्मक विचारधारा आ जाता है, हमारा टीम भावना बहुत जबरदस्त बढ़ जाता है, बहुत जबरदस्त बढ़ जाता है। हमें किसी से राय मशवरा लेने की आवश्यकता नहीं होता है। जोश पैदा हो जाता है, जोश, जिंदगी का आनंद बढ़ जाता है। आपके अगल बगल के लोगों को प्रेरणा मिलना शुरू हो जाता है आपसे कि देखो देखो ये लोहा संग्राम सर कितना जबरदस्त जोश से भरा हुआ है, कितना अच्छा टीम को लेके चल रहा है। और एक आप लोग हैं जो टीम को तोड़ मरोड़ कर रहे हैं। नहीं सर, है ना? आप समाज में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले सदस्य बन जाते हैं अगर आपका सकारात्मक सोच अच्छा हो जाता है, और आप राष्ट्र की संपत्ति बनते हैं। आज जितने भी पार्टिसिपेंट बैठे हैं, क्या हम लोग पर्ल वाइन का एसेट नहीं है? क्या हम लोग भारत माता का एसेट नहीं है? क्या हम इस पर्ल वाइन के माध्यम से अरबों करोड़ों कमा करके क्या हम भारत सरकार को टैक्स नहीं देंगे? क्या हम जमीन नहीं लेंगे? तो कहीं ना कहीं हम इस देश का भी एसेट बन जाते हैं और हैं। हमारी उत्पाद बढ़ने लगता है। हमारे टीम की भावना अगर हमारे पास होता है तो बहुत सारे हम सबों के पास लाभ ही लाभ मिलता है, बहुत सारी समस्या हल हो जाती है। अगर हमारे पास सकारात्मक सोच अगर होगा तो टीम भावना में बहुत सारी समस्या जो नकारात्मक होकर के जो हम आज तक खोए हुए हैं, टीम को डेवलप नहीं कर पा रहे हैं, टीम के माध्यम से हम अपने ही टीम में फूट डाले हुए हैं, है ना? आप उसके साथ मत जाना, इसके साथ मत जाना, उसका बहुत सारा किंतु परंतु है टीम के माध्यम से। मैं उसे इस मंच में नहीं बोलना चाहता हूं, है ना? गुणवत्ता, आपका सकारात्मक सोच, आपका गुणवत्ता बढ़ जाता है। आप में गुण में दिन दुगुना रात चौगुनी। आपका जो स्पीच है, आपका जो सोच है, आपका जो वास्तविकता है, वो सकारात्मक जैसे आप में आएगा ना, वो सारा कुछ टीम भावना के प्रति आपका दिखना शुरू हो जाएगा। माहौल जो है आपके मुताबिक बनना शुरू हो जाएगा, सारा माहौल। आप जब अच्छे इंसान बन जाओगे, आपके अंदर सिर्फ सकारात्मक हो जाएगा, तो टीम तो यूं ही आपके आगे पीछे दौड़ेंगे। अगर हमारा कोच अभी सर बता रहे थे कि हम लोग मैदान में जाते हैं, अगर एक भी व्यक्ति अगर उस मैदान के माध्यम से अगर किसी का तालमेल अगर नहीं मिल पाता है तो हम मैच हार जा पाते हैं। एकदम सही बात है सर, एकदम सही बात है। वो सोच कहां से आता है? वो सोच हमारे टीम लीडर से आता है, हमारे अपलाइन से आता है। तो हम हर एक व्यक्ति अपलाइन है, हम हर एक व्यक्ति लीडर हैं। इस पर्ल वाइन सिस्टम में डैनियल जॉनसन सर ने किसी को भी अपलाइन नहीं बोले हैं, हर आदमी को को-ओनर बनाए हैं। हर वो व्यक्ति जो अभी आता है, अभी श्रीवास्तव सर ने भी इस बात को अभी अपने मुखारबिन से रखे कि जो भी व्यक्ति इस मंच में आते हैं पर्ल बन के आते हैं, लेकिन वो रूबी बनकर जाएंगे। इसका मतलब क्या है कि हर व्यक्ति लीडर है, हर व्यक्ति इसमें खिलाड़ी है, लेकिन आपको अपना सोच सकारात्मक रखना होगा, तभी जाके लाभ ज्यादा मिलेगा, है ना? तनाव कम होगा। आप जब सकारात्मक सोच रखेंगे ना, तनाव कम होगा। और आप अगर नकारात्मक सोच रखते हैं साथियों, तो संबंध में करवाहट आएगा नीम की तरह। उसके बाद आप लाख भी चीनी खाओ, चाय पियो, रसगुल्ला खाओ, मिश्री खाओ, आपका ये करवाहट नहीं जाएगा। बहुत टाइम लगता है जाने में। एक पत्ता नीम का ना सारा दिन आपका बर्बाद कर देगा। उसी तरह थोड़ा सा नकारात्मक सोच जो है ना, आपका इतिहास बदल देगा साथियों, और आपका टीम को भी तहस नहस कर देगा। और बहुत सारे ऐसे टीम में हो, आप हम सबों के बीच हो भी रहे हैं, उसे बोलने की आवश्यकता नहीं है। लोग नाराज रहने लगेंगे, जिंदगी बेमकसद हो जाएगी, आपसे लोग भिन्न करेंगे। जब कोई भी टीम की भावना से खेलता है और एक दो गोल मिस कर देता है या एक दो बाउंड्री नहीं लग पाता है, तो हम लोग ही देख सकते हैं, टीवी में मैच देखते हैं,
ओह, सचिन तेंदुलकर को ऐसा नहीं करना चाहिए था, है ना, राहुल द्रविड़ को ऐसा नहीं करना चाहिए था, आगे बढ़ के खेलना चाहिए था, इस बॉल को नहीं छूना चाहिए था। मैं अपनी अपनी पूरी पूरी प्रशंसा वहां तक देता हूं, लेकिन मेरे अंदर कितना नकारात्मक सकारात्मक है अपनी टीम को चलाने के लिए, ये भावना हमारे पास नहीं रहता है। तो हम सबों को ये सब सारी बातों को दोस्तों हम सबों को जानना होगा, है ना दोस्तों। हम अगर सकारात्मक नजरिया कहा गया है ना कि हम अगर नजरिया बदलेंगे तो हम सबों का नजारा बदल जाएगा। तो बहुत ही जबरदस्त आज का जो टॉपिक था ना, बहुत ही जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग। टीम के मैं सोच भी रहा था कि टीम के प्रति एक दिन बोला जाए, बहुत दिन हो गया है, लेकिन चलिए सर, अंश ठाकुर सर, बहुत ही जबरदस्त, मैं भी कभी इस पे टॉपिक रखूंगा और बहुत ही जबरदस्त एक एक बातों को आप सबों के बीच परोसूंगा। तो बहुत ही जबरदस्त सा टॉपिक आपका, और मैं सारे पार्टिसिपेंट से कहूंगा कि टीम वर्किंग पर तो हम सबों को ध्यान देना ही है, साथ ही हम लोगों को अपनी नजरिया, अपनी सकारात्मकता सोच को लेकर चलना है। तो